बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर्स में हमने रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी। आज हम देखेंगे कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन क्या है और किस तरह लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन फाइंड की जाती है। और इसके साथ ही हम स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, थर्ड और सिक्स पार्ट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन को समझने से पहले अगर हम लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर समझें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर मैं आपको रैशनल नंबर बताता हूँ और उसकी लोएस्ट फॉर्म, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि क्या 4/6 रैशनल नंबर है। ये जल्दी से आंसर दे दें। 4/6 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के लिए क्या करना होता है? ऊपर इंटीजर होना चाहिए जो कि है 4 इंटीजर है, और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए लेकिन वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। तो नीचे नॉन जीरो इंटीजर है, 6 नॉन जीरो इंटीजर है। तो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था उसके मुताबिक तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब ये रैशनल नंबर जो है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा हो तो फिर वो लोएस्ट फॉर्म नहीं होती। अब इसके ज़रा 4 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनते हैं? वो बनता है 2 × 2। इसी तरह 6 के फैक्टर्स बनाएं तो वो बनता है 2 × 3। अब आप गौर से देखें तो आप न्यूमरेटर का 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाता है? आपके पास बच जाता है 2/3। क्या अब 2 के फैक्टर्स बन सकते हैं? 2 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स बनाएंगे भी तो 1 × 2, तो वो वन वन तो लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह 3 भी प्राइम नंबर है, इसके भी फैक्टर्स अब फर्दर नहीं बनेंगे। अब आपके पास ये एक ऐसी फॉर्म आ गई है। अच्छा, पहले सवाल ये है कि क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, भी रैशनल नंबर है। वही 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 इसके ऊपर भी क्राइटेरिया है कि 2 इंटीजर है और 3 नॉन जीरो इंटीजर है। तो इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म है, इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो ये जो पहला हमारे पास मौजूद था रैशनल नंबर, वो एक्चुअली ये था 4/6, और वो रैशनल नंबर था। और उसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो कॉमन फैक्टर निकला 2, वो काट दिया। अब मजीद ना इसका कोई फैक्टर निकलता है ना इसका फैक्टर निकलता है जो इसको काट दे। अब क्या फ़र्क हुआ कि रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ये वही रैशनल नंबर है लेकिन ये इस रैशनल नंबर की क्या है? लोएस्ट फॉर्म। हाँ भाई, अब आपको सबको समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म से क्या मुराद है। जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर निकाल के काट दिए जाएं तो जो बाकी फॉर्म बचती है जिसमें अब मजीद कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, तो वो हमारे पास क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म होती है। बेशक फैक्टर निकला है लेकिन कॉमन नहीं, ऊपर नीचे से कट नहीं रहा, तो वो क्या होगी? उसकी रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास जो हमने रैशनल एक्सप्रेशन पहले पढ़ रखा है उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर आपके कॉमन फैक्टर्स निकल के कट जाएं तो वो उसकी लोएस्ट फॉर्म बनती है। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर करते हैं। द रैशनल एक्सप्रेशन p of x over q of x is said to be in its lowest form if p of x and q of x have no common factor। आगे बात समझ कि आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। आपको याद है रैशनल एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है? पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल। अब ऊपर वाले पोलिनोमियल और नीचे वाले पोलिनोमियल में से अगर आपके कॉमन फैक्टर निकलते हैं और वो निकाल के आप काट देते हैं तो फिर जो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म बचती है ये वाली, जिसमें मज़ीद पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, तो फिर उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। इसको समझने के लिए हम देखते हैं, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है x+1/x² + 1। ये रैशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर वाला, ऊपर वाला पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 रैशनल एक्सप्रेशन है। और आप बड़े गौर से देखें तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। x+1 की फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे आप, होगी भी नहीं, तो आप उसके साथ काट ही नहीं सकते। लिहाजा ये क्या एक्सप्रेशन है? इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म बिकॉज x+1 and x² + 1 have no common factor।
इन दोनों के चूंकि कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। तो क्या कहा था, एक ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाता है, वो उस रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म है। यहाँ आप देख लें कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी लोएस्ट जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये वाला जो रैशनल एक्सप्रेशन है इसे हम कहेंगे ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ये बी रैशनल एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। रैशनल एक्सप्रेशन ये इसलिए है कि ऊपर आपके पास पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, ऊपर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन है, नीचे पोलिनोमियल डिग्री टू है। ये कहता है कि इज नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे जो है उसका फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो फैक्टर्स उसके क्या बनते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर बन गए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब बड़े गौर से देखें तो फिर हमें तो पता चल गया कि एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन में कॉमन फैक्टर मौजूद है। कौन सा कॉमन फैक्टर मौजूद है, आप गौर करें, कॉमन फैक्टर आया तो है, ये एक्स प्लस वन बजाते खुद कॉमन फैक्टर है। आपके इसके न्यूमरेटर में आपके पास एक्स प्लस वन है, और ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका भी तो एक फैक्टर आ गया, वो कौन सा है, एक्स प्लस वन। तो जब आप इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह ये लिख देंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका कॉमन फैक्टर मौजूद है, लिहाजा ये क्या होगा, ये फिर अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे ज़रा एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। अब ये जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसका हमने मालूम करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म इसकी फाइंड करनी है। इसकी स्ट्रेटजी ये है कि पहले आप कांस्टेंट जो है ना, वो वैसे सारे स्टेप्स इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसके स्टेप जो हैं वो सेपरेट कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ मैं, वो ज़रा गौर करें कि मैंने ये किया है कि ये पहले 30 को 120 को 30 पे डिवाइड करते हैं। उसका तरीकाकार, पहले तो आप सिंपली आप ज़ीरो काट लें। ये पहले तो मैंने इसको लिखा 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5, और ये तो ये एक स्टेप जो है फालतू ही आ गया, इसको आने की जरूरत नहीं थी। इसको हम जरा ठीक कर लेते हैं। तो 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, इसको हमने लिखा। तो अब आप देखिए कि इसका हम ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले कॉन्स्टेंट्स को काट लेते हैं, वैसे सारे स्टेप्स इकट्ठे भी किए जा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ज़ीरो ज़ीरो कट गया, बाकी क्या बच गया, 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 ओवर 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। अभी भी ये कॉन्स्टेंट जो है, अब देखते हैं कि आप 3 को काट सकते हैं 12 के साथ, 12 को काट सकते हैं 3 के साथ, तो 4 रह जाएगा। तो अब अगला एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, 4x स्क्वायर वाई क्यूब जेड 5 ओवर एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। अब आप गौर करें कि अब हमारे पास इसमें आपको याद है कि बेसिस सेम हो तो पावर जो है जो बेसिस सेम हो तो डिवीजन की सूरत में आपके पास उसकी उनकी पावर्स का जो है वो डिफरेंस आता है। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है उस वेरिएबल की तरफ लेके जाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे हम पहले एक्स वेरिएबल कंसिडर करते हैं। न्यूमरेटर में एक्स की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 3 है। तो फिर एक्स की जो न्यूमरेटर वाली पावर है वो डिनोमिनेटर वाली पावर में से सब्ट्रैक्ट हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है ना। ये डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब जो है ये इसकी पावर 3 है, वो ऊपर वाले से एक्स की पावर 2 से बड़ी है। तो हम सिर्फ एक्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके पास पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह y का अगर गौर करें तो उसका न्यूमरेटर में y की पावर 3 बड़ी है और डिनोमिनेटर में y की पावर 1 जो है छोटी है, लिहाजा हम y की पावर ऊपर ये जो है y की पावर 3 में से ये करेंगे, y की पावर 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ इसी तरह z में भी आपको नज़र आ रहा है कि z के न्यूमरेटर में पावर 5 है और डिनोमिनेटर में पावर 3 है, तो ऊपर ले जाएंगे हम, डिनोमिनेटर वाली पावर को जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं फिर आसानी से बता दूं कि एक वेरिएबल की पावर जहाँ बड़ी है छोटी पावर वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी।
मसलन x की पावर 3 डिनोमिनेटर में बढ़ी थी तो 2 जाके सब्ट्रैक्ट होगी, y की पावर न्यूमिनेटर में बढ़ी है तो 1 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई, z की पावर 5 भी न्यूमिनेटर में बढ़ी है तो 2 जो है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हुई। तो अब आपके पास अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, 4 y की पावर 3 माइनस 1 y स्क्वेयर रह जाता है, z की पावर 5 माइनस 2 z क्यूब रह जाता है, x की पावर 3 माइनस 2 x रह जाता है। तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। यही जो हमने इसको इसको कहा था कि इस एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे जितने कॉमन फैक्टर्स थे उनको निकाल के हमने काट दिया, और हम अब इसको पेपर चेक करने वाले की आसानी के लिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। रेड बॉक्स मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रोमिनेंट करने के लिए इस्तेमाल किया है। आप बच्चों ने वहाँ पे रेड मार्कर या रेड पेंसिल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी होती, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इलीगल है। आप रेड बॉक्स की बजाय ब्लू बॉक्स बना लें, ब्लैक बना लें, सिर्फ आपके लिए ब्लू और ब्लैक होता है, ग्रीन और रेड आपने पेपर सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल नहीं करना होता कलर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें वो कहता है कि इस एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई स्क्वेयर। तो सोल्यूशन में हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई स्क्वेयर। आप x प्लस वाई का स्क्वेयर खोलते हैं तो वो किस फार्मूले से खोलते हैं? x प्लस वाई का स्क्वेयर किस बराबर होता है? x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं सिंस, ऊपर 2 नुक्ते और नीचे 1 नुक्ता, ट्राइंगल की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं सिंस या बिकॉज। तो ये याद रखिएगा इसको। अब ये आपने यहाँ किया क्या था, स्टेप क्या किया आपने? स्टेप ये किया है कि x प्लस वाई का स्क्वेयर था, उसकी जगह आपने लगाया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। तो फिर आपको ये वजह भी बतानी है कि इस वजह से मैंने लगाया है कि मेरे पास एक फार्मूला है, x प्लस वाई का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। आपने पढ़ा होगा ये होता है a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ए बी की जगह एक्स वाई आ गए हैं तो उससे फार्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ना कैसे है, लिखना आपने एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर ओपन किया, वो आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, और साथ वजह देनी है बिकॉज एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें तो सिर्फ आपने ये ब्रैकेट ही लिफ्ट की है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 4xy लिखा। अब आप देखें ये 2xy और ये माइनस 4xy है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आपने जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2xy और माइनस 4xy, ये माइनस 4 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2xy रह जाएगा। बात फॉलो कर ली है? इन दोनों को हम अगर जब एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े वाले का सिंबल आ जाएगा 4 जो है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और सिंबल इसका आ जाएगा तो वो आ जाएगा माइनस 2xy। अब आप फिर एक फार्मूला लगाएंगे, वो ये है x माइनस वाई का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। तो आपने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy का फार्मूला जो है वो ओपन था तो क्लोज कर दिया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया x माइनस वाई होल स्क्वेयर। अब आप बड़ी आसानी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ये 1 आ गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये इसके बराबर आया 1 के, ठीक है। अगर आप बड़े गौर से देखें तो बेसिकली x माइनस वाई का स्क्वेयर इस फार्मूले के बराबर होता है ऊपर वाले के, तो चूंकि दोनों बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। तो ये लोएस्ट फॉर्म है और इसको हम हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अब करते हैं 6 पार्ट, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वेयर माइनस 8। तो अब इसमें आपने क्या किया है, मैंने वो फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है a माइनस बी का स्क्वेयर। तो मैंने इस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वेयर, और नीचे जो आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 8 है यहाँ से 2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4। कॉमन लेने का मतलब होता है आप डिवाइड करेंगे, कॉमन जब लेंगे तो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 4। ये तो आ गया, स्टेप्स आपको समझ आ गए हैं, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इस 4 को लिखा 2 इंटू 2 और ये इस 4 को लिखा 2 का स्क्वेयर, और यहाँ से इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले गए तो सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचा, और यहाँ पे 2 चूंकि कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने का मतलब है कि आपने 8 को 2 से डिवाइड किया है, बाकी आपके पास बच गया 4। अब ऊपर वाला जो है वो बनता है x माइनस 2 स्क्वेयर, वजह वही है, फार्मूला a माइनस बी का स्क्वेयर किसके बराबर होता है? a माइनस बी का स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो वो x माइनस 2 का स्क्वेयर हो गया।
नीचे आपको याद होगा फैक्टर जो है ए स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं, हमने सिर्फ इतना ही किया है, 4 को दोबारा लिखा है 2 का स्क्वेयर। और अब आपके पास ये इसके भी आपको फार्मूला याद है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ है एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, तो वो फार्मूला लग गया एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब आप देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इसमें से ये वाला टू जो है इसके साथ कट जाएगा, एक्स माइनस टू को एक दफ़ा काट देंगे तो उसकी पावर 1 रह जाएगी। तो अब आपके पास क्या रह गया, एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको इसके फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एक एक स्टेप तो ये था ना, एक तरीका तो ये था, मैंने क्या किया है, एक्स माइनस टू की पावर टू जो है वो एक्स माइनस टू के साथ काट दी है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बेसिस सेम हो, एक्स माइनस टू बेस है, इधर भी एक्स माइनस टू बेस है, ऊपर एक्स माइनस टू की पावर ज़्यादा है, तो नीचे वाली पावर 1 जो ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाए, ये भी कर सकते हैं आप। इससे भी आपके पास वही एक्सप्रेशन आएगा जो यहाँ आया था, एक्स माइनस टू ओवर टू इंटू एक्स प्लस टू। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे इस तरह काट के कर लें, तो दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम है। ये लोएस्ट फॉर्म है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं।